संसार के लोग तो वचन नहीं निभाते, हम संसार के लोग हैं, पर ठाकुर जी अपना वचन निभाते हैं। इतनी व्यवस्थाएं हमारे शाह फैमिली ने, जानी फैमिली ने, पूरी फैमिली और ये सब हमारे मित्र बंधु जन जो पूरी सेवा में लगे, कितने दिन से सब लोग लगे थे। बाहर आप लोग अभी भी पंडाल देख ही रहे हो, कितना सुंदर पंडाल बना, पूरी व्यवस्था वहाँ की इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ, इतनी तैयारियां हो चुकी, लेकिन ठाकुर जी को कुछ और मंजूर है और उनकी इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। वो जो चाहते हैं वही होता है। और ठाकुर जी शायद चाहते थे, हम तो यही मानते हैं उसमें हर वैष्णव का स्वभाव होना चाहिए पॉजिटिव रहो। जो कुछ भी लाइफ में होता है उसमें कुछ अच्छा ठाकुर जी ने सोचा है, ये सोच करके जिस दिन आप जीने लग जाएंगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। आज मैं यहां से उतरूं और मेरा पैर मुड़ जाए, मोच हो जाए, लग जाए, तो भी इसमें यही सोचना है कि ठाकुर जी कुछ अच्छा सोच रहे हैं, इसीलिए हुआ। गाड़ी कहीं पर छुप जाए, बाल उड़ने लग जाएं, नौकरी छूट जाए, कुछ भी हो, सब में बस यही विचार करना है, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे। ठाकुर जी नचा रहे हैं। हमारी पूरी कथा सुनते हैं पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। पहली कथा से ही मेरी पूरी कथा श्रवण करते हैं। आप एक बात कहते थे पंडित जी महाराज, व्रजवासियों के अति प्रिय और ठाकुर जी के अति प्रिय। ठाकुर जी आपकी गोद में खेलते थे। दुर्भाग्य है मेरा कि आपका भगवत धाम गमन 94 में हो गया और मेरा जन्म 96 में हुआ। मैं दर्शन तो नहीं कर पाया, पर पूरी कथा सुनाता हूं। और ये कथा सुनाने का एक ही भाव, मैंने एक बात आपकी पढ़ी थी, तब से मुझे ऐसा हो गया कि ये मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं। तो आपने एक बात कही, किसी ने आपको पत्र लिख करके भेजा, सब लोग समझ रहे हैं ना हिंदी, ऐसा है हमको, आप अनपढ़ नहीं समझना, हमको अंग्रेजी आती है, बट कथा नहीं होती हमसे अंग्रेजी में, क्योंकि भाई अंग्रेजी भावलेस भाषा है। पोपट भाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, यू स्पीक सो फ्लुएंटली, बट वो फ्लुएंट मेरा हिंदी में ही आएगा। फ्लुएंटली कोई अंग्रेजी बोल सकता है, पर उसमें भाव प्रकट कैसे करेगा? अब मैं बताऊंगा, कई भाव की बातें जब आएंगी, अब मैं बोलूंगा इसको अंग्रेजी में बोल के दिखाओ, किसी के आंखों में आंसू नहीं आ सकते। लेकिन वही जब ब्रज भाषा में, हिंदी में, गुजराती में, माने तो मनावी ले जो रे, हे ओधाजी रे मारा वाला ने, हे वढीने के जो जी। अब वढीने के जो जी, इसको आप अंग्रेजी में कितना भी बोल लो नहीं समझ में आएगा। मथुरा ना राजा था चो, गोवाणों ने भूली गया छो। अब मथुरा का राजा बन गया है, हम ग्वालाओं को भूल गया वो कन्हैया। हे ओधाजी रे, मेरे तो अभी सिर से पीछे तक सब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुजराती, हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, ब्रजभाषा, ये हैं भाषाएं। इनको जब बोलते हैं तो भाव प्रकट होता है, वो तब कथा नहीं होती, तब भाव प्रवाह होता है। अंग्रेजी जब बोलते हैं तो व्यक्ति केवल अपनी विद्वत्ता झाड़ रहा है, वो केवल अपनी ये बता रहा है कि मुझे अंग्रेजी आती है। तो जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो लोग बुरा ना माने, हाँ, लेकिन भाव तो हिंदी में ही है। तो मैं क्या बता रहा था, कुछ किस तरफ था? हाँ 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 हाँ। तो महाराज जी, हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, आपसे किसी ने पत्र लिख करके पूछा कि महाराज जी, ठाकुर जी मुझे बहुत परेशान करते हैं, ठाकुर जी मेरे साथ बहुत खेलते हैं,
मेरा काम चला गया, मेरे पैसे सब खत्म हो गए, मेरा घर भी बिक गया, मेरी जमीन प्रॉपर्टी भी चली गई, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, ठाकुर जी मेरे साथ बहुत खेलते हैं, बाबा मैं क्या करूं। अब कहा तो उसने ब्रजभाषा में था, मैं बस आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे ब्रजभाषा भी आ जाएगी। तो लिख करके कहा कि ठाकुर जी बहुत खेलते हैं बाबा, मैं क्या करूं बताओ। तो फिर बाबा ने उत्तर लिख करके क्या भेजा कि भैया ठाकुर जी को खेलवे को स्वभाव है, ठाकुर जी खेल हैं। ठाकुर जी तो यो मत कहो कि ठाकुर जी आप हमारे साथ खेलो मत, ठाकुर जी से कहो जितना चाहो उतना खेलो, लेकिन याद रहे अंतिम श्वास तक खिलौना मैं ही रहना चाहिए, खिलौना बदलना नहीं, मैं ही आपका खिलौना रहूं। हम सब टॉयज हैं, हम सब लोग सब खिलौने हैं भगवान के, ठाकुर जी हमारे साथ खेलते हैं। बच्चा उसी खिलौने से खेलता है जो उस बच्चे को सुख देता है, जो बच्चे को सुख नहीं देता वो उस खिलौने से नहीं खेलता। एक वो छोटे बच्चों के लिए एक खिलौना आता है, आप कुछ भी बोलो तो वो खिलौना हिल करके फिर वही चीज बोलता है, देखा है वो एक प्लांट जैसा होता है, वो ऐसे खड़ा रहेगा, फिर बच्चा जैसे बोलेगा आ तो उसमें से भी आवाज आती है आ, और वो हिलता और है। तो मैंने कई वीडियोस देखे कि वो जब हिलता है बोलता है तो बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं। तो फिर मां जब भी उस खिलौने को लेके आती है वो बच्चा पहले ही रोना शुरू कर देता है कि ये अच्छा नहीं है, इसको दूर रखो। लेकिन जो खिलौना उस बच्चे को अच्छा लगता है वो खिलौना देखते ही माँ उसको भोजन भी करा देती है, उसी खिलौने को दिखा के उसको सुला भी देती है, उसको नहला भी देती है, वो उस खिलौने को पूरे दिन अपने पास रखता है। ऐसा खिलौना हमें बनना है। ठाकुर जी सदा हमसे राजी रहें, सदा हमसे प्रसन्न रहें, हमसे खेलते ही रहें, बस हमें छोड़े ना। तो ये बात बाबा की इतनी बढ़िया लगी, तब से हमारे बाबा संग ही विराजते हैं। नायरोबी की कथा के लिए ठाकुर जी के सब खिलौने हैं, नायरोबी वाले इतना खेलते हैं हर साल ठाकुर जी। पिछले साल एंड मूवमेंट तक मेरा पासपोर्ट नहीं आया था, सब लोग विमान में बैठने वाले थे और मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था, साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में पासपोर्ट फंसा था मेरा। मैंने कहा चले जाओ, बिना दुल्हा की बारात कैसी। लेकिन एंड मूवमेंट पर वो सब लोग जो पिछले साल थे उनको सब पता है कि वो एक मिरेकल था, कैसे ठाकुर जी ने एंड मूवमेंट पर संडे के दिन एम्बेसी से पासपोर्ट निकला, वो भी इवनिंग के टाइम पे, और पासपोर्ट आया, मैं तुरंत फ्लाइट में बैठा और केन्या आ गया। इस साल ठाकुर जी ने कैसा खेल खेला कि वीजा भी था, पासपोर्ट भी था, फ्लाइट की टिकट्स भी थी। पहले थोड़ा सा खेले यूएई साइड के वो हमले होने लगे, तो एमिरेट्स वगैरह ये चली नहीं रही हैं, और इंडिगो का तो मंजर मैंने पिछली साल बताया ही था आपको। तो मैं थोड़ा दहशत में था कि इतनी लंबी यात्रा मैं कैसे करूं, लेकिन वो हुआ। तो फिर दूसरे विमान मिल गए, उनसे आए तो यहां पहुंचते ही इंद्रेश आए हैं तो इंद्र तो बरसेंगे। असमय की बारिश, अच्छा आई एम नॉट इंद्र, ओके। इंद्रेश मीन्स इंद्रश्य ईश्वर, यानी कि श्री गिरिराज धरण, श्री गोवर्धन नाथ जी का नाम है इंद्रेश। तो अब आए तो फिर यहां पे ऐसी वर्षा, वो भी असमय की बारिश, इतनी ताबड़तोड़ बारिश। मैं पहले दिन आया था, यहां सब बच्चे लगे थे, पूरी घास बिछा रहे थे पंडाल में कि कोई दिक्कत ना हो, सब ठीक रहे। बस यहाँ से मैं गया, उसके बाद और बारिश। हमारे यादव प्रभु जी बड़ी चिंता में आ गए, बोले महाराज जी अब क्या करें। मैंने कहा देखो। फिर पूरी मीटिंग हुई तो सब ने हमसे कहा महाराज जी 2 दिन का समय मिल जाए, यहाँ कोई और कार्यक्रम था इस हॉल में, बाहर बहुत कीचड़ है, उसमें कर नहीं पाएंगे। मैंने कहा मुझे 2 दिन बाद जयपुर जाना है, यहाँ कथा पूरी करके 3 दिन का जयपुर में सत्र था। और भारत में जो सत्र होते हैं ना, उसकी तैयारियां तो 1-1 साल पहले से होने लगती हैं, पर वो सत्र वैसा नहीं था, किंचन सत्र था। जो लोग कथा रेगुलरली सुनते हैं उनको पता है किंचन सत्र क्या है।
पर मैंने रिक्वेस्ट की और जयपुर वाले लोगों ने बलिदान दिया है नायरोबी वालों के लिए। दे सेड कि महाराज जी आप कोई अगली डेट हमें दे दीजिए पर आप नायरोबी कथा कर आइए। तो उन लोगों को आप थैंक यू बोल दीजिएगा कि अगर जयपुर वाले अड़ जाते, अगर जयपुर वाले अड़ जाते, 11 तारीख से थी, 11, 12, 13 और यहां आज 9 को विश्राम होना था कथा का। अगर वो लोग अड़ जाते कि नहीं हम अपनी डेट आगे नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो फिर क्या होता। लेकिन बस उनका भी योगदान, बेचारे रोए तो बहुत, लेकिन ये कथा नायरोबी वालों को मिली। तो भैया बहुत मेहनत से मिली है आपको ये कथा। पिछली बार सुई लगवा करके कथा करने आए थे हम। जीवन में पहली बार मैंने ऐसा देश देखा जहां सुई लगवा के आना पड़ता है। वैक्सीनेटेड होना पड़ता है। इस बार भी 1-2 लोग होते हुए आए हमारे। 2-3 लोग नए आए, ये भी मैंने कहा चलो नायरोबी घुमा के लाते हैं। मैंने कहा अमेरिका जाना इतना इजी है, यूके जाना इजी है, ऑस्ट्रेलिया जाना इजी है। मैंने नायरोबी जाके देखो, पता चलेगा कैसा राम सेतु बनाना पड़ता है। और तब आते हैं नायरोबी। लेकिन यहां आते ही आप सब लोगों का प्रेम मिलता है, तो जितनी भी थकान और जो भी कुछ परेशानियां हुई होती हैं सब समाप्त हो जाती हैं, सब आनंद हो जाती हैं। मूल बात, हम सब खिलौने हैं और ठाकुर जी हमारे साथ खेलते रहते हैं, जस्ट टू चेक कि ये मुझे सुख देगा कि नहीं। अगर हम हार मान जाते 2 दिन पहले बारिश देख करके और कहते कि अब, या जयपुर की कथा भी नहीं हो रही होती, हम लोग ही कहते महाराज जी अब नहीं हो पा रहा, तो शायद ठाकुर जी हम खिलौनों से अप्रसन्न हो जाते कि मजा नहीं आया, हमने खेल खेला और ये लोग हार गए। लेकिन खेल खेले ठाकुर जी, पर हम फिर भी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं आनंद के साथ में। वर्किंग डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैंने एक बात किन्हीं से कही थी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कथा होती, या अपनी कथा शनिवार, सैटरडे, संडे, मंडे थी ना, तो मैंने कहा उसमें यह हो सकता था कि हर कोई आता। कई लोग तो ऐसे भी आते कि चलो कथा के बहाने भोजन ही करके आ जाएंगे। पर अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वही आएंगे जिनको कथा सुननी है। काम से जल्दी वाइंड अप करना, और फिर भी आप लोग इतनी संख्या में आ गए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब 3 दिन का सत्र है। नॉट डिसाइडेड टिल नाउ कि क्या बोलना है, क्या कहना है। कल रात्रि बात हुई तो मन में हुआ कि होली के ऊपर 3 दिन कुछ कहें, पर हमने मन में विचार किया होली का विषय विश्राम करें, क्योंकि होली निकल गई 40 दिन की। और ब्रज में अगर होली पर चर्चा करते हैं तो ज्यादा सुख है, क्योंकि ब्रज के भाव रसिया बार बार गाने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। यहां थोड़ी उसमें दिक्कत हो सकती थी। फिर मन में आया क्या करें, 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी की कथा सुनाते हैं। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव, प्राकट्य आदि, इस पर थोड़ी चर्चा करें। पर ऑलरेडी इतने सारे लोग जगन्नाथ जी को कथा सुनते ही रहते हैं, जगन्नाथ जी का रस सुनते ही रहते हैं, पर हम मानेंगे नहीं, जगन्नाथ जी को लाएंगे बीच बीच में कथा में। तो मन में भाव आया फिर क्या कहें। तो कल हमारी पिंकी माता जी रात्रि में आई, बोले महाराज जी गुजराती बहुत हैं हमारे नायरोबी में, आप थोड़ा देखिए ना, कुछ ऐसा सुनाइए कि सुख मिले। तो मन में आया कि श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र 3 दिन तक सुनाएंगे। और इतना सुंदर, अब हमारी श्रीमती जी भी बैठी हैं, इनको पता है, इनको कुछ कुछ हमारे अंतरंग भाव पता रहते हैं। ठाकुर जी संकेत करते हैं। भक्तमाल जी में लेकर के आया, 4 खंड में भक्तमाल है, जिसमें तृतीय खंड में नरसिंह मेहता जी का चरित्र है। तो जो हमारे पंडित जी ने भक्तमाल जी रखी थी, वो 3 खंड रखे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड वाला रखा ही नहीं था जिसमें नरसिंह मेहता जी का चरित्र है। तो जब मैंने देखे 3rd, 2nd, 4th, मैंने कहा इसमें तो नरसिंह जी का चरित्र नहीं है, तो शायद ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि नरसिंह मेहता जी का चरित्र नहीं करना। लेकिन सडनली हमारे एक भैया वो बोले कि नहीं, वो 3rd पार्ट जो है वो मेरे बैग में रखा है, वो पंडित जी ने मुझको दे दिया था।
तो अचानक से वो थर्ड पार्ट मिला, इसका मतलब ठाकुर, जैसे ही मन में सोचा कि ठाकुर जी मना कर रहे हैं, वो थर्ड पार्ट मिला, तो मानो ठाकुर जी कह रहे नहीं नहीं नहीं, नरसिंह जी का सुनाओ, ये लो यहां रखा है। फिर दूसरा एक ऐसा अद्भुत संकेत हुआ कि अभी हम यहां आने से पहले श्रीनाथ जी की हवेली गए थे। श्रीनाथ जी की हवेली में जब मंदिर खुला तो जो हमारे वहां के संगीतकार बैठे थे, उन्होंने तुरंत राग केदारो बजाया, जो कि नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने ही दिया है। नरसिंह मेहता जी ने जब कहा कि नाथ मुझे आपकी याद आए तो मैं क्या करूं, तो ठाकुर जी ने कहा तुम राग केदार गाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो जैसे ही कपाट खुले श्रीनाथ जी के, वो वहां स्वर बजाने लगे केदारो राग के, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये राग केदार है जो नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने दिया है। मानो श्रीनाथ जी संकेत कर रहे हैं कि नरसिंह जी का ही चरित्र सुनाओ, मुझे सुनना है। और बड़ी बात यह है कि भागवत कथा आप लोग सुनते हैं, लेकिन भक्तों का चरित्र ठाकुर जी सुनने आते हैं। तो थोड़ी स्पेस रखिएगा, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे, वो निश्चित आएंगे। नैरोबी में कथा श्रवण करने के लिए नाथ जरूर आएंगे। तो श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र है, और मुझे ऐसा विश्वास है, अभी हमारे पोपट भाई बता रहे थे कि पिछले साल किसी ने कथा सुनी और वो तब से अब तक सारी कथा सुनते हैं। आप नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनेंगे, इन 3 दिनों में ये बात मैं गारंटेड कह सकता हूं कि आप अभी जिस भक्ति के स्तर पर हो, उससे यदि 10 गुना नहीं बढ़ गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये नरसिंह मेहता जी के चरित्र का प्रभाव है। इतना सुंदर चरित्र है मेहता जी का, आप लोगों को वो श्रवण करना ही पड़ेगा। तो श्री नरसिंह जी का चरित्र हम लोग सुनेंगे, बहुत सुंदर, बहुत प्रेम से नरसिंह जी का चरित्र गाएंगे। जगत विदित नरसिंह भगत, गुज्जर धर पावन करी। दिस इज राग केदार। अनेक राग हैं, पर यह राग श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे ही कोई राग केदार, 2 चीजों के लिए ठाकुर जी ने निवेदित किया है कि कोई राग केदार गा दे और कोई राधा बोल दे तो मैं वैकुंठ छोड़ के सुनने आता हूं। तो इतना प्रिय है ठाकुर जी को ये राग। इफ देयर इज समवन हु कैन सिंग, अगर आपके नोन में है या यहां भी बैठा है, तो उसको एक विनती कीजिएगा कि वो राग केदार ठाकुर जी को सुनाया करे। बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को, बहुत अच्छा लगता है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी नरसिंह मेहता जी के लिए क्या लिखते हैं, उसे सुनकर के हम लोग नरसिंह जी के पावन चरित्र में प्रवेश करते हैं। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। महास्मारत लोग भक्ति लौलेश न जाने, ऐसे कुल माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठान। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भगत शिरोमणि, ऊसरते सर कियो खंड दोष ही खोयो जिन। बहुत ठोर पर चौदियो रस रीति भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। तो जैसे भागवत जी में श्लोक होते हैं, मानस जी में चौपाई होती हैं, ऐसे भक्तमाल जी में छप्पे होते हैं। तो ये छप्पे है। नाभा गोस्वामी जी छप्पे में पूरा चरित्र बता देते हैं। अब एक ही छप्पे में पूरा चरित्र है। अब हम नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनेंगे। जगत विदित नरसिंह भगत। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले मैं दे दूं, नरसिंह मेहता कौन है। भगवान के द्वापर में एक मुचकुंद नाम के भक्त हुए, जिन्होंने देवताओं के लिए दैत्यों से युद्ध किया था अनेक वर्षों तक। अनेक वर्षों तक युद्ध करने के बाद देवता प्रसन्न हो गए और मुचकुंद से कहा वरदान मांगो,
तो मुचकुंद ने कहा एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मैं इतने दिन से सोया नहीं हूं, मैं सोना चाहता हूं, अब मैं थक गया हूं, मुझे निद्रा चाहिए। तो देवताओं ने कहा आप जाइए गंधमादन पर्वत पर जाकर के सो जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर किसी ने आके डिस्टर्ब किया भी तो आपके नेत्र खुलते ही अग्नि प्रकट होगी और वो जल के भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद गुफा में जाकर के सो रहे थे, तभी एक काल नेमी नाम का राक्षस आया और उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने उससे युद्ध करने की बजाय मन में विचार किया इसका उद्धार हो जाएगा और एक भक्त को दर्शन हो जाएंगे मेरे, तो मैं इसको अपने पीछे लेके चलता हूं। तो ठाकुर जी ने उसको मारा नहीं, आगे आगे चलते रहे, काल नेमी पीछे चलता रहा, काल यवन। और भगवान उसको लेकर के मुचकुंद की गुफा पर गए। अपनी काली कमली जाकर के भगवान ने मुचकुंद को उड़ा दी। मत कीजिए। अच्छा मेरी तरफ देखिएगा, आप लोगों ने कथाएं खूब सुनी है। बताओ ध्रुव जी को कितने दिनों में ठाकुर जी मिले थे? कितने दिनों में? एनीबडी नोज? 5 months। 5 महीने में ध्रुव जी को ठाकुर जी मिल गए थे। कब? सतयुग में। प्रहलाद जी महाराज के लिए खंभ भेदन करके ठाकुर जी प्रकट हो गए थे। कितनी अवस्था में? 5 साल के थे बस। आप कहोगे महाराज जी सतयुग त्रेता द्वापर के युगों में जब ध्रुव प्रहलाद को 5 months में 5 years की अवस्था में ठाकुर जी मिल रहे हैं, तो फिर आप कलयुग को उनसे विशेष कैसे बता सकते हो? अब आइए कलयुग में। कलयुग में द अर्लीएस्ट ठाकुर जी की प्राप्ति कितने दिन में हुई है बताओ? 3 days श्री नामदेव जी महाराज को, और उनसे भी सुंदर भगवत प्राप्ति हुई है 7 days में श्री नरसिंह मेहता जी को। केवल 7 दिन के अंदर अंदर श्री नरसिंह मेहता जी को, और सुनिए 7 दिन के अंदर अंदर श्री सुखदेव जी की कथा सुन के परीक्षित को भगवत प्राप्ति हुई। ये कलयुग में हो सकता है, ये सतयुग त्रेता द्वापर में संभव नहीं है। ये कलयुग की विशेषता है। ऐसे कलिकाल में हम आप सब लोग बैठे हैं, उसकी निंदा नहीं करनी है। इसलिए कलयुग को भी प्रणाम कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा से हम यहाँ भजन गा पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं, हरिनाम ले पा रहे हैं, जिससे हमारा उद्धार हो रहा है। तो ऐसे कलिकाल में हम आप सब लोग बैठे हैं, जिस कलिकाल में 52 बार 52 टाइम्स श्री द्वारिकाधीश के दर्शन प्रत्यक्ष हुए हैं नरसिंह मेहता जी को। कितनी बार? 52 टाइम्स। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, संपूर्ण जीवन काल में 52 टाइम्स ठाकुर जी आए हैं, और वो 52 टाइम्स हम 3 days में कवर करेंगे। कब कब ठाकुर जी आए, कब कब नरसिंह मेहता जी को मिले, कब कब ठाकुर जी ने क्या किया, उन सब भावों को हम लोग सुनेंगे। तो आइए नरसिंह मेहता जी के सुंदर क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो गुजरात के जूनागढ़ में श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। आपकी माता जी का नाम था लक्ष्मी गौरी और आपके पूज्य पिताजी का नाम था कृष्ण दामोदर दास। आप नागर वंशीय ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ था। आपका मूल नाम नरसिंह था, लेकिन आपकी जो दादी थी जय कुंवरी, वो आपको प्रेम से नरसी नरसी बोलती थी, इसलिए उनका नरसी नाम ही प्रसिद्ध हो गया। वैसे इनका नाम क्या था? नरसिंह दास। इनका मूल नाम नरसिंह दास था, लेकिन दादी इनको नरसी बोलती थी, इसलिए इनका नाम नरसी विदित हो गया सब जगह पर। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर है श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र। तो नरसिंह मेहता जी जन्म जब हुआ तो ये गूंगे भी थे और बहरे भी थे, ये सुन भी नहीं पाते थे और बोल भी नहीं पाते थे, जिसके वजह से इनकी दादी बड़ी चिंता में रहती थी कि भाई ये बालक गूंगा भी है, बहरा भी है, बोल भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, कैसे इसका निर्वहन होगा। दूसरी बात ऐसी थी कि इनके एक बड़े भैया थे और उन बड़े भैया का ब्याह हो चुका था, उनका नाम वंशीधर था। तो ये छोटे संतान थे अपने माता पिता के।
धीरे धीरे आप बड़े होने लगे। दादी इनको बहुत हृदय से लगा के रखती थी और दादी रोज आती थी देख करके, इतने प्यारे नरसिंह मेहता लेकिन बोल नहीं सकते, गूंगे। धीरे धीरे नरसिंह मेहता जब बड़े हुए, 5 वर्ष की अवस्था हुई, तो माता पिता दोनों एक साथ चले गए, दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। अब घर में कौन रह गए? बड़े भैया, भाभी और दादी, बस ये 3 लोग और नरसिंह मेहता। अब स्थिति ऐसी हो गई कि माता पिता के जाने के बाद में बूढ़ी दादी, तो घर में राज चलता था भाभी माँ का, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं थे। बंधु एक बात सुनिएगा, इसे कहते हैं खिलौना होना, ठाकुर जी का खिलौना। ठाकुर जी कई बार ऐसा करते हैं कि आपकी परीक्षा की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इन बातों को सुनकर डरिएगा नहीं, हाँ, कहीं आप लोग सोचो कि भाई ये तो छोड़ ही देते हैं भक्ति पर, ठाकुर जी ऐसा करने वाले तो नहीं। ठाकुर जी कई बार अति प्रियों को भी दूर कर देते हैं और फिर परखते हैं कि आप कैसे निर्वहन करेंगे। भक्तिमती मीराबाई के प्रसंग में भी ऐसा ही सुनने को आता है कि उनकी ससुराल में उनके सपोर्टर केवल 2 थे, एक उनके ससुर जी और एक उनके पति जिनसे उनका ब्याह हुआ था, और ब्याह के कुछ दिन के अंतराल में ही दोनों चले गए, कोई नहीं बचा, फिर सब विपरीत हो गए। तो विपरीतताएं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि कोई आपका बहुत प्रेमी आपसे दूर होगा उसी को विपरीतता बोलते हैं। विपरीतता आप लोग जो नायरोबी में फेस करते हैं भक्ति के प्रसंग में, वो विपरीतता ही है। यहां भजन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? यहां पर भजनानंदी नहीं है, यहां पर भजन के ज्यादा साधन नहीं है। लोग बाग यहां पर गौमांस खाते हैं, लोग जाने क्या क्या खाते हैं, बता भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी सामग्रियां खाते हैं। हम तो अभी आए, नाक बंद करते हुए ही आए विमान में, इंडिगो से बचे तो कहीं और जाके गिरे, इथोपियन एयरलाइंस। और भैया किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर एक बात बता रहे हैं कि वो एक बात है ना कि कहां से गिरे कहां अटके, हम वो ऐसे एक प्रसंग वो कहा जाता है, एक आसमान से गिरे, हाँ, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, आसमान से हुए खजूर पे अटके, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, आसमान से गिरे खजूर पे अटके वही हो गया। हमने कही बढ़िया है, इसमें बड़ी सीट मिल जाएगी। बड़ी सीट तो मिली, पर नासिका का जो हाल हुआ वो तो हमें ही जाने। तो ये विपरीतताएं हैं इन देशों में। इन देशों में भोग बहुत इजी है, इंद्रियों का सुख बहुत इजी है। इंद्रिय सुख जो भी है वो यहां करना चाहो, यूके में करना चाहो, अमेरिका में चाहो, ऑस्ट्रेलिया में चाहो, आप चुटकियों में कर सकते हो। यहां भजन करना मुश्किल है। यहां भजन करना थोड़ा, वैसे तो नायरोबी केनिया के जो वैसे माहौल है वो तो इतनी शांति प्रिय देश हैं कि यहां पर आप भजन भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भोग इतना इजी है कि कई बार वो भजन में बाधा बनता है। फिर अब मंदिर के नाम पर एक ये स्थान है, एक और है, एक दो और होंगे, बस इससे ज्यादा कुछ स्थान भी नहीं होंगे कि आप जहां जाकर के नित्य भजन साधन कर सको। तो थोड़ा यहां पर डिफिकल्ट तो है। इसी को ही विपरीतता बोलते हैं। पिताजी डॉक्टर, माताजी डॉक्टर, भैया डॉक्टर, भाभी डॉक्टर, उसके बाद तुम भी डॉक्टर बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिताजी माताजी सब अलग थे, भैया भी कुछ और करते थे, और आप अचानक से डॉक्टर बन गए, ये बड़ी बात है। तो यहां तो सब भोग भोग रहे हैं, पर इन भोगियों के बीच में रह करके आपने भजन कर लिया तो ये आपके लिए बड़ी प्रशंसा की बात है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, वृंदावन में भारत में भजन करना इस कैसा कि पिताजी भी डॉक्टर हैं, माताजी भी डॉक्टर हैं, भैया भी डॉक्टर हैं, भाभी भी, तुम भी डॉक्टर हो गए, वहां तो सब भजन कर ही लेते हैं। पर यहां रह के भजन करना बड़ी बात है। विदेश में रह करके भी अपने देश की संस्कृति को याद रखना ये बड़ी बात है। तो ये विपरीतता ही है। ऐसी विपरीतता ठाकुर जी देते रहते हैं भक्तों को ताकि वो चेक कर सके ये भजन करेगा कि नहीं। तो नरसिंह मेहता जी के माता पिता चले गए, भाभी मां उनको ज्यादा प्रेम करती नहीं थी, दादी बूढ़ी हो गई थी तो उनकी इतनी चलती नहीं थी।
घर का भोजन बन जाता, जो जल जाता था वो नरसिंह मेहता को दे देते थे, बेचारे चुपचाप खा लेते थे। दादी कभी कभी बचा करके अपनी रोटी रख लेती, वो नरसिंह मेहता जी को खिला देती थी। और बस मन में एक ही चिंता होती थी कि हे विधाता, ये लाला कम से कम बोलने लगे, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरे प्राण चले जाएंगे, और ये भाभी इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, इसके ये बड़े होकर के अपना पालन कैसे करेगा, कल को मेरे प्राण चले गए तो ये कैसे जिएगा। और इसी दुख के कारण उनकी दादी मां नरसिंह मेहता जी को लिए सब संतों के पास जाती, सबको कहती प्रणाम करो, और सब संतों से कहती आप हाथ धर के बस आशीर्वाद दे दो, ये बोलने लग जाए। सब संत आशीर्वाद देते थे, लेकिन होई सोई जो राम रचि राखा, राम जी जो चाहते हैं वही होता। ऐसे कैसे बोलने लग जाएगा नरसिंह भगत। एक दिन बहुत दुखी हो गई दादी, उसको लगा कि अब मेरे बस प्राण चले, अब उसको बुखार भी आता था तो वो घबरा जाती थी कि हे विधाता अभी मेरे प्राण मत लेना, ये नरसिंह बोलने लग जाए फिर मैं चली जाऊं भले ही, ये कैसे जिएगा नहीं तो मेरे बिना। छोटे से नरसिंह मेहता इतने सुंदर, ऐसे सुंदर उनके कपोल है, ठाकुर जी जैसे ही होते हैं, ठाकुर जी के भक्त जैसे ठाकुर जी सुंदर होते हैं ऐसे उनके भक्त भी सुंदर होते हैं। सुंदर इन द सेंस कॉम्प्लेक्शन से नहीं। कई अफ्रीकन लोग भी हैं जो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति मार्ग में आ गए, और उनकी कृपा से जो भक्ति मार्ग में आए, ऐसे अफ्रीकन्स को भी देखोगे ना, वो भले ही रंग से सांवले हैं, सांवले तो नहीं है, काले हैं, लेकिन फिर भी उनमें वो ऐसे नहीं लगते, वो बुरे नहीं लगते, वो अच्छे लगते हैं। वो भी हमारे वृंदावन में भी कार्तिक मास में खूब सारे विदेशों से लोग आते हैं, अफ्रीकन्स भी खूब आते हैं, अच्छे लगते हैं, ऐसा उर्दपुंड लगाते हैं, धोती पहनते हैं, गले में माला पहन के शिखा रखते हैं, और बढ़िया जब मृदंग बजा के कीर्तन करते हैं कितने सुंदर लगते हैं, वो भी आकर्षक लगते हैं। तो कहने की बात, जब चित्त में ठाकुर जी, बुद्धि में ठाकुर जी, वाणी में ठाकुर जी विराज जाते हैं ना, तो व्यक्ति का स्वरूप निखरने लगता है। और वो निखरता सुंदरता के रूप में नहीं है, एक अलग सा आकर्षण उसके प्रति हो जाता है, वो फिर भी अच्छा ही लगता है, वो फिर भी सुंदर ही लगता है, पता नहीं क्यों। तो नरसिंह मेहता तो सुंदर भी थे। दादी मां गोदी में लिए बस नरसिंह कुछ बोल, नरसिंह कुछ बोल, लेकिन नरसिंह बेचारे गूंगे, कुछ नहीं बोल पाते। एक दिन माता जी ले गईं और शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा करके शंकर भगवान के परिक्रमा देने लगी, हे विधाता कृपा करो, मेरे प्राण चले जाएंगे, इस बालक को बोलना सिखा दो। कैसे भी बस ये बोलने लगे। परिक्रमा करते 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 उस दिन पता नहीं कैसा एक चमत्कार हुआ। एक जटाजूट है, भस्म रमाए हैं पूरे अंग पर, मानो जैसे शिव ही प्रकट हो गए हों, ऐसा एक संत आए। क्या बात है मैया, बड़ी परिक्रमा दे रही हो शंकर जी की? महाराज मेरा ये बालक बोलता नहीं है, आप कृपा कर दो ना, ये बोलने लग जाए। नरसिंह मेहता जी की ओर देखा, मंद मुस्कान, बिल्कुल मासूमियत है चेहरे पर, बोलना नहीं आता है। नरसिंह मेहता जी की ओर देखा उस संत ने, और संत ने सिर पर हाथ फेर के मुख खोलने को कहा, और नरसिंह मेहता जी की जीभ पकड़ करके उसको ओर देखा और बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। और जैसी जीभ छोड़ी, नरसिंह मेहता जी के नेत्रों से आंसू आने लगे, और थोड़ी ही देर में स्वर प्रकट हुआ। 5 वर्ष के नरसिंह के मुख से पहला शब्द निकला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और तेज बोलो राधे कृष्ण, और तेज बोलो राधे कृष्ण। अब तो उनकी दादी नृत्य करने लगी, नरसिंह को गोद में लेकर के उछलने लगी, लाला और तेज बोलो, अब तो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। नरसिंह मेहता बोल रहे हैं, आप करताल बजाओ प्रेम से। ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद,
जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। 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 ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हमारे व्रज का सबसे पुराना कीर्तन है ये। जब श्री राधा गोविंद देव प्रभु वृंदावन में प्रकट हुए, मदन मोहन जी प्रकट हुए, उस समय ब्रजवासियों ने ये कीर्तन बनाया था। उस काल का ये कीर्तन है। भाव से गाओ, करताल बजा के गाओ। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। या को मुख देखे से कटत यम फंद। या को मुख देखे से कटत यम फंद। ओ या को मुख देखे से कटत यम फंद। ओ या को मुख देखे से कटत यम फंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। देखो, ये आप ऐसे ताल बजा रहे हैं ना, ये व्यवहार नहीं है कीर्तन में। कीर्तन में ताल ऐसे बजाया जाता है जैसे नदी में डूबने वाला व्यक्ति लाइफ गार्ड से हेल्प मांग रहा हो। हम सब संसार में डूब रहे हैं और हमको बचाने वाले सदगुरुदेव भगवान और ठाकुर जी हैं। तो डूबने वाले को भुजा उठा के करताल बजानी पड़ती है, भुजा उठा के। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे केशव जी कल्याण गिरिधरण छविले लाल। केशव जी कल्याण गिरधरण छविले लाल। केशव जी कल्याण गिरिधरण छविले लाल। केशव जी कल्याण गिरधरण छविले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। 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 ओ जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा। वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंद। हे वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा। हे वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंद। प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद। प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद। भजो राधे 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 गोविंद।
भजो राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा। राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। भजो राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। रे राधा गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा। रे राधा गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा। जय राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। जय राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। जय राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। जय जय राधा वल्लभ लाल भजो जय जय श्री राधे।